2024 का साल खत्म होने में अब मुश्किल से 15 दिन का समय बचा है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि यह साल खत्म हो जाए, आपसे पूछा जाए कि आपके लिए 2024 का साल था वो कैसा गया। मतलब अच्छा गया, बुरा गया, कैसा गया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आज ये सवाल मैं आपसे अचानक इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहले आप ही बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए 2024 का साल आखिर कैसा गया। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना थोड़ी जलन होने लगेगी, क्योंकि 2024 का साल श्रेयस अय्यर के लिए एक गोल्डन ईयर था। मतलब सब चाहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा साल जरूर आए। मतलब सब कुछ ठीक होता चला गया, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ ठीक हो गया। अब सोचिए, श्रेयस अय्यर सबसे पहले आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करते और अपनी कप्तानी में केकेआर की टीम को एक टाइटल जिता देते। इसके बाद वो पहुंचे मुंबई की कप्तानी करने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दोबारा से टाइटल जीत लिया। पहले आईपीएल 2024 का टाइटल जीता, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल जीता और रुके नहीं यहां पर। इसके अलावा जब आईपीएल की मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर का नाम आया तो पंजाब किंग्स ने उन्हें 26 करोड़ और 75 लाख में खरीदा और इसी के साथ श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने। मतलब पैसा भी मिल गया, ट्रॉफी भी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। अब आप बताइए, क्या आपका भी साल श्रेयस अय्यर जैसा गया? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। भाई श्रेयस अय्यर यार क्या कमाल का साल गया है। 2024 के साल में श्रेयस अय्यर ने अब तक जो कुछ किया है वो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। अच्छा, अब आपने एक सवाल का जवाब दे ही दिया है तो एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम टी20 क्रिकेट में इंडिया में आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, तो क्या जवाब होगा ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ गेस तो मैं कर सकता हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सूर्य कुमार यादव कहेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, वो इंडिया के कैप्टन है तो कहना भी चाहिए। कुछ लोग होंगे हार्दिक पांड्या का नाम ले सकते हैं, वो भी एक अच्छे कैप्टन है। कुछ लोग ऋषभ पंत का नाम लेंगे, कुछ लोग केएल राहुल का नाम लेंगे, अलग अलग नाम लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंडियन क्रिकेट के पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने एक ही साल के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल ट्रॉफी दोनों टाइटल जीत लिए। और अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करें तो इंडिया में दो ही बड़ी ट्रॉफीज हैं। टी20 की इंडिया में दो बड़ी ट्रॉफीज हैं, आईपीएल में आईपीएल ट्रॉफी है और डोमेस्टिक क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। और श्रेयस अय्यर इंडिया के इकलौते कैप्टन हैं जो एक ही साल के अंदर ये दोनों ट्रॉफी जीत चुके हैं। आईपीएल खेला, आईपीएल ट्रॉफी जीती, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। तो भाई आपका फेवरेट कैप्टन जो भी हो, पर इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन श्रेयस अय्यर बन गए। कई लोग तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ट्रॉफी का मतलब अब श्रेयस अय्यर बन चुका है, एमएस धोनी बन चुके हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट की। जो भी कर रहे हैं सब कुछ सही होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। मतलब ठीक है, ट्रॉफीज जीतना इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, पर एक कैप्टन की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से एक कैप्टन को कैसे जज करना चाहिए, एक अच्छे कैप्टन की डेफिनेशन क्या है? अब देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कैप्टन है जो कि ट्रॉफी जिताए। सबसे बड़ी बात भाई ट्रॉफी जिता कर लाए। दूसरी बात ना, उसमें वो टैलेंट पहचानने की वो होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर है तो कप्तान को पता हो कि इसके अंदर कितना टैलेंट है। और तीसरी बात, भाई कप्तान का होना ये बात में तो जरूरी है कि वो प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाए, प्लेयर्स को मोटिवेट करे कि वो परफॉर्म करे, पर खुद भी तो परफॉर्म करे। तो तीन बड़ी क्वालिटीज, एक ऐसा कप्तान हो जो कि ट्रॉफी जितवा सके, खुद परफॉर्म कर सके और टैलेंट को पहचान सके। मेरे लिए ये तीन क्वालिटीज हैं जो कि कैप्टन को अलग बनाती हैं और एक्चुअली ये तीनों क्वालिटीज श्रेयस अय्यर के अंदर है। अब ट्रॉफीज तो वो जीत ही रहे हैं, आईपीएल जीते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते हैं। सूर्यांश शेखडे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शायद सबसे बड़ी कहानी, उनके मेंटोर श्रेयस अय्यर हैं। अगर आपको नहीं पता तो इस साल आईपीएल ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने उन्हें 30 लाख में खरीदा और उसी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर बन सकते हैं। वहीं पर हैं श्रेयस अय्यर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल आईपीएल ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर ने ही पंजाब किंग्स को कहा था कि आप ले लीजिए इनको, ये कमाल का प्लेयर है। उस टाइम किसी को नहीं पता था, श्रेयस अय्यर को पता था क्योंकि वो कप्तानी कर रहे थे उस टीम की। तो एक टैलेंट को पहचानना कप्तान का काम है, वो टैलेंट को पहचान चुके हैं। अब वो कैसा करेंगे कैसा नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर उन्होंने निकाला टैलेंट को। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। टाइटल्स तो आपने देख लिए। अब सबसे पहले इस साल जब श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, कप्तान नहीं थे लेकिन जीती थी, उस स्क्वाड का हिस्सा थे। फाइनल मैच में 95 रन बनाए थे, एक कमाल की पारी खेली थी। अब आईपीएल की बात करते हैं, जहां बतौर कप्तान उन्होंने केकेआर की टीम को ट्रॉफी जिताई। आपको पता है पूरे आईपीएल में उन्होंने 350 रन बनाए थे। ईरानी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, जब मुंबई के लिए वो ईरानी ट्रॉफी जीते तो 57 रन की पारी आई थी।
इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट पारी आई थी। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जब श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अपनी टीम को टाइटल जिताया तो 8 इनिंग्स में 350 के करीब रन थे। तीनों क्वालिटीज फिट बैठ रही हैं, ट्रॉफी जीत रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, टैलेंट पहचान रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? ऐसा ही तो कप्तान होता है। और इसी वजह से अब सब कह रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर एक कमाल के कैप्टन है। 2024 में उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक आउटस्टैंडिंग कैप्टन है। थोड़ा और पीछे चलें, 2019 वो साल था जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया था 8 साल के बाद। 2020 वो साल था जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, इतिहास में पहली बार फाइनल खेला था। और इसी साल केकेआर की टीम ने 10 साल के बाद टाइटल जीता। 2014 साल था जब आखिरी बार गौतम गंभीर ने केकेआर को टाइटल जिताया था। 10 साल के बाद हुआ जब श्रेयस अय्यर ने केकेआर को ट्रॉफी जिताई। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने के साथ श्रेयस अय्यर ने साबित कर दिया कि कप्तानी के एटलीस्ट उनके अंदर सारे गुण हैं। और एक तरह से उन्होंने बीसीसीआई को भी जवाब दे दिया। वो बीसीसीआई जो कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट छीन चुकी थी, नहीं दिया था उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, ये कहकर कि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन उसी बीसीसीआई के मेंबर्स आज श्रेयस अय्यर को आकर ट्रॉफीज दे रहे हैं। इससे बड़ा रिडेम्पशन क्या हो सकता है कि भाई जो बोर्ड आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था, आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था, उसी बोर्ड के मेंबर्स अब आपको ट्रॉफी दे रहे हैं। आई थिंक रिडेम्पशन स्टोरी है ये श्रेयस अय्यर की। और आखिर में जो टैलेंट उन्होंने पहचाना, यानी कि सूर्यांश शेगड़े, 30 लाख में पंजाब किंग्स ने खरीदा है और रिकमेंड किया था श्रेयस अय्यर ने। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर ने वो सारे गुण दिखा दिए हैं जो कि उन्हें एक अलग कप्तान बनाती है और बाकियों से अलग करती है। उनका परफॉर्मेंस देखें, उनकी कैप्टनसी स्किल देखें, उनके लीडरशिप स्किल देखें, सब उन्हें अलग बनाते हैं। और शायद यही वजह थी कि मुंबई की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को हराया और दूसरा टाइटल जीत लिया। खैर, आप बताइए इस पूरे टूर्नामेंट में आप श्रेयस अय्यर द कैप्टन को कैसे रेट करते हैं? कैसी लगी आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 2-2 ट्रॉफी जीती हैं। MS धोनी 2010 के साल में IPL जीते थे और चैंपियंस लीग जीते थे। रोहित शर्मा ने 2013 के साल में IPL जीता, चैंपियंस लीग जीता। मनीष पांडे ने 2019 के साल में 2 बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। और 2024 वो साल है जब श्रेयस अय्यर IPL जीत चुके हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत चुके हैं। मतलब एक एलीट लिस्ट जहां पर किसी भी कैप्टन ने 2-2 ट्रॉफीज एक ही साल के अंदर जीती। आखिर में वही सवाल, आप श्रेयस अय्यर द कैप्टन को कैसे रेट करते हैं? और क्या ये सारे स्टैट्स देखने के बाद, सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद श्रेयस अय्यर आपके भी फेवरेट बन गए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।